Hey there, welcome to my YouTube channel. The topic we are going to continue today is image formation by concave mirror. We have already covered its two parts, that is the image formation by concave mirror when the object was placed at infinity and when the object was placed beyond center of curvature. Before starting today's topics, I just want you to know that in the end of this video, you are going to get 5 important questions which are important and are related to the topic of concave mirror only. So do watch the video till end and let us continue with the third part when the object is placed at center of curvature. जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कनकेव मिरर बना रखा है। कनकेव मिरर कैसे पता चला ये कनकेव मिरर है, क्योंकि एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, ऊपर से इसका आउटर पोर्शन जो है वो पेंटेड शो किया हुआ है। इसलिए जब एक कर्व्ड सरफेस का आउटर पोर्शन पेंट होता है तो वो कनकेव मिरर बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी एक कंपास लेंगे, कंपास में आपने पेंसिल लगा ली और स्केल की हेल्प के साथ आप कंपास को ओपन करोगे। और कितना ओपन करोगे, या तो 4 सेंटीमीटर लेंथ के लिए ओपन करोगे या 6 सेंटीमीटर के लिए या 8 सेंटीमीटर के लिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आपको जब भी इमेज फॉर्मेशन करनी है तो आपको हमेशा ही इवन नंबर की आर्क लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है। अब जब आपने अपनी कंपास यहाँ पे रखी और कंपास को ओपन करके पेंसिल के साथ ये आर्क लगाई, तब आपके पास सी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ पोल ऑफ द मिरर। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। सी से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो है आपका, या तो वो 4 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा या 6 सेंटीमीटर होगा, जितनी भी आर्क आपने खोली होगी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, सी से लेकर पी का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास कोई भी इवन नंबर का डिस्टेंस होगा। 8 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। आपने उसका हाफ कर लेना है, मिड पॉइंट ले लेना है, और मिड पॉइंट पे हमें मिल जाएगा फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब जब इतनी लेबलिंग हमारी हो गई, अब हमारे लिए रे डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। सो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें कैसे शो करते हैं, एक एरो हेड के साथ। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ए उसका हेड है और बी उसका फुट है। अब हमें 2 लाइट रेस चाहिए, 2 इंसिडेंट लाइट रेस चाहिए, जिनकी हेल्प के साथ हम इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। तो हमारी फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे कौन सी हमने चूज़ की, वो इंसिडेंट लाइट रे जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और अब हम याद करते हैं रूल को। हमारा रूल क्या कहता था, एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर विल पास थ्रू द फोकस। तो हमने पहले रूल को फॉलो किया, जो लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद फोकस में से पास हुई। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट लाइट रेस चाहिए होती हैं। तो दूसरी इंसिडेंट लाइट रे कैसे आएगी, दूसरी इंसिडेंट लाइट रे भी हम अपने आप चूज़ करेंगे, लेकिन हमने चूज़ की दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो है वो फोकस ऑफ द मिरर में से निकल रही है। जब हमने चूज़ किया कि दूसरी इंसिडेंट लाइट रे फोकस ऑफ द मिरर में से जा रही है, तो मिरर से टकराने के बाद सेकंड रूल कहता है कि ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमारी 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कौन सी हैं, एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मिल जाती हैं वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास इमेज जो फॉर्म हुई सी पॉइंट के ऊपर ही फॉर्म हो गई, क्योंकि दोनों जो लाइट रेस हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। अब हमने सिर्फ रूल लगाया था और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपने आप एक दूसरे को मीट कर रही हैं। इसका मतलब हमने इनको एक्सटेंड करके खुद मीट नहीं करवाया, रूल्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप मीट हुई हैं। तो अगर अपने आप मीट हुई हैं तो रियल इमेज बनी है, और जब रियल इमेज बनती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। इसीलिए मैंने ये जो इमेज बनाई है ये इन्वर्टेड इमेज बनाई है, और इसलिए हम इसका नाम रख देंगे, इसके हेड का नाम है ए डैश, और उसका फुट कोइंसाइड कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के फुट के साथ, तो इसीलिए नाम उसका बी ही रहने देंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इस इमेज के बारे में क्या क्या सीखा। तो जब हम लिखते हैं कि हमने इस इमेज के बारे में क्या क्या सीखा, तो हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। नाउ इट बिकम ईजियर फॉर अस टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज़। कैसे ईजी हो गया प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना। सबसे पहले इमेज कहाँ पे बनी, आपको डायग्राम में सीधा सीधा पता चल रहा है, आपकी इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हुई, द इमेज इज फॉर्म्ड एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप पूरा लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा चीज़ चेक करिए, अब क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनाई ये देख के, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस अपने आप मीट करी, तो अब यही आप प्रॉपर्टी लिखोगे, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। और रियल इमेज क्या होती है, हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, तो हम साथ ही लिख देंगे कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी प्रॉपर्टी चेक करिए क्या है, अब साइज चेक करिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का है उसी साइज़ की आपकी इमेज फॉर्म हुई है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो इमेज है ये मिरर के पीछे नहीं बनी, बिहाइंड द मिरर नहीं बनी, ये मिरर के आगे ही बनी है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी हो गई, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट समझ के देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, जो जिसका डिस्टेंस हम मेजर ही नहीं कर सकते थे। दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं। तो हम चेक करते हैं नेक्स्ट केस, फोर्थ पार्ट हम चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन object is placed between C and F, C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कनकेव मिरर चाहिए। कनकेव मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं। हमारी आर्क जो है उसकी लेंथ इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट करने के लिए स्केल नहीं है, तो मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है, और आप स्केल और कंपास का यूज़ करेंगे ताकि आपके पास एक एक्चुअल मेजरमेंट आती रहे। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा दी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से, तो ये हमारा पोल ऑफ द मिरर हो गया। अब हमारे पास हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं थोड़ा सा आइडिया से ले लेती हूँ, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं कुछ एस्टिमेशन के साथ लगा देती हूँ कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ पॉइंट है इसका। अब आप इसको मेजरमेंट के साथ लोगे, इससे आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगा, इसलिए मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा मेजरमेंट्स के साथ मिड पॉइंट आप लेंगे सी और पी पॉइंट का। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपने रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सो दिस इज़ आर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए और बी। याद रखिए ये वाला एरो हेड लगाना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल और इन्वर्टेड, और उसका हेड और फुट जो है वो कैसा है। हेड और फुट में तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अगर एरो हेड का मार्क लगाएंगे। फिर से दो ही रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो मिरर से टकरा के फोकस में से निकलती है। दो इंसिडेंट लाइट रेस हम चूज़ करेंगे, पहली हमने चूज़ की वो इंसिडेंट लाइट रे जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस इज आवर फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे विच इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन इट विल स्ट्राइक द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो ये फोकस में से हमने पास करवा दी। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था, नेक्स्ट रूल हमारे पास था जो भी लाइट रे फोकस में से पास होती है वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये फॉर्चुनेटली हमारा जो मिरर का साइज़ है उतना ही बना जहाँ पर जाकर हमारी इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करेगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी, अब पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने ये पैरेलल लाइट रे बना दी प्रिंसिपल एक्सिस के। एरोहेड्स सारी जगह लगाने इम्पॉर्टेंट है, तो हमने सारी जगह पे एरोहेड्स मार्क कर लिए हैं। अब हमारी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कौन से कलर की बना रखी है मैंने, ये स्काई ब्लू और ये भी स्काई ब्लू कलर की। तो ये ब्लू कलर की जो लाइट रेस हैं ये ऑटोमेटिकली मीट कर रही हैं यहाँ पे। हमने इनको जब मीट करवाया तो अपनी तरफ से मीट नहीं करवाया, खुद डायरेक्शन में एक्सटेंड करके मीट नहीं करवाया, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे फॉर्म होगी हमारी इमेज। क्योंकि ये अपने आप कट करी तो इमेज जो फॉर्म होगी कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इमेज का नाम हो गया ए डैश, जिस साइड पे हमारे पास हेड आ रहा है इमेज का वो ए डैश, जिस पे फुट आ रहा है दैट इज़ बी डैश। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड, properties of image formed. So first property is image formed is real and inverted। सबसे पहले तो आप यही लिखो, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लाइट रेज ने कट किया, जहाँ पे कट किया वहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, अपने आप इमेज फॉर्म हुई, तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। सो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड प्रॉपर्टी करिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इमेज कहाँ पे बनी? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाके बनी, तो हम क्या कहेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तीसरी प्रॉपर्टी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए कैसा है, साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो छोटा है और इमेज जो फॉर्म हुई वो बड़ी फॉर्म हुई। सो द साइज ऑफ इमेज इज, size of image is greater than size of object। और लास्ट प्रॉपर्टी फिर से, अब फिर से हमारी जो इमेज है वो मिरर के आगे ही आके बनी है, मिरर के पीछे तो बनी नहीं, तो हम क्या कहेंगे फोर्थ नंबर पे, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करेंगे दैट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द मिरर। तो हम अब चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा रे डायग्राम किसके लिए बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इंस्ट्रक्शन फिर से वही फॉलो करोगे, आप अपनी कंपास ओपन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, मेजरमेंट करके कि आपके पास आर्क कितनी आनी चाहिए, आर्क आनी चाहिए इवन नंबर की। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है इट इज़ पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। अभी तक मेरा मिरर रेडी नहीं है, कब मिरर रेडी होगा? जब हम आउटर साइड को पेंटेड शो करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये हमारा कनकेव मिरर है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल ऑफ द मिरर में से पास करती हैं। अगर आपने 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है तो जहाँ पे आपके कंपास की लेग प्रेस हुई है वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, वो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट लेंगे तो आपके पास बन जाएगा फोकस, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। मैंने एक एस्टिमेशन के साथ लिया है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। तो अगर आपको अपने रे डायग्राम को बहुत अच्छा बनाना है और एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है, डू इट विद द मेजरमेंट्स। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो कहाँ पे पड़ा है, जो फोकस के ऊपर पड़ा है। तो हमने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट ए बी ऑन द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब हम यहाँ पे रूल्स लगाएंगे। कौन से रूल्स लगाएंगे? हमें 2 रूल्स का चूज़ करना है। पहला रूल हमारा सबसे फेवरेट जो बन चुका है वो यही, जब भी लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास करती है। तो हम पहला रूल यही फॉलो करेंगे। अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर विल पास थ्रू द फोकस। तो फोकस में से पास करवा देते हैं, तो ये हमारी लाइट रे फोकस में से पास हो गई। अब हम यहाँ पे फोर्थ रूल का यूज़ करते हैं। फोर्थ रूल कौन सा है? फोर्थ रूल में हमने किया था, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल ऑफ द मिरर के ऊपर, तो पोल से जब यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है तो उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने रूल फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाई, जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना हुआ है उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। अब हम क्या देख रहे हैं इस रे डायग्राम में, ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों पैरेलल हो गई हैं। अब पैरेलल लाइट रेस को अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे कभी नहीं मिलेंगी, और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करने की कोशिश
करोगे तो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो ऐसे केस में हमारी इमेज कहाँ पे बनी, इमेज जाके बनी इन्फिनिट पे, और इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा दूरी पे जो दूरी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इमेज फॉर्म की। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें, देखिए इमेज कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी पे, तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इतनी दूर जो डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अब इमेज जाके बनी इन्फिनिटी पे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखें, अब हमें तो मिलती हुई लाइट रेज कभी भी नज़र नहीं आएंगी, तो ऐसी केस में हम जब भी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, जो लाइट रेज कभी नहीं मिलती हैं, उनके लिए हम हमेशा लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये ऐसा क्यों लिखा, इस पॉइंट को क्यों लिखा, जबकि हमारे पास यहाँ रे डायग्राम में कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहीं मिलेंगी। तो अब आप सोच कर देखिए कि आप एक ओपन ग्राउंड में खड़े हैं और आप बहुत दूर तक अर्थ को देख सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा अर्थ और स्काई आपस में मिल रहे हैं। अब अर्थ और स्काई एक्चुअल में आपस में कहीं नहीं मिलते, लेकिन बहुत ही दूर डिस्टेंस पे अगर आप देखते हो तो आपको अर्थ और स्काई मिलते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअल में वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस से जब आप देख रहे हो तो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं, जो पैरेलल हो चुकी हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत दूर जाकर अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और बहुत हाई डिस्टेंस पे, हमें ऐसा लगेगा शायद ये लाइट रेज कहीं मिल गई हैं। तो हम कहते हैं जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं, अगर उनको कहीं मिलाना है तो वो बहुत दूर इन्फिनिट पे जाके मिलती हैं, मिलती हुई नज़र आती हैं, एक्चुअल में मिलती नहीं हैं। जैसे बहुत डिस्टेंस से अर्थ और स्काई मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिलते नहीं हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड नॉट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इसका साइज़ कैसा होगा। साइज़ अब हमें तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन जब लाइट रेज इन्फिनिट पे जाके मिलती हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है। सो द साइज ऑफ इमेज या इमेज फॉर्म्ड इज हाईली एनलार्ज्ड, हम इसको बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो तब मिली हमें जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है। अब इसका लास्ट केस डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है, आपको जब सारी डायग्राम्स दोबारा से रिपीट करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, और कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर ही है, अभी हम कन्वेक्स मिरर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कनकेव मिरर, और हमें इसकी लेंथ ऑफ द रेडियस को डिफाइन कर लेना है। 4 लेना है, 6 लेना है या 8 लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आउटर सरफेस को हम पेंटेड शो करेंगे, तो पेंटेड शो कर लिया। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल ऑफ द मिरर में से पास कर रही है, और जहाँ पे कंपास की लेग ने मार्क छोड़ा है वहाँ पर हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और पी का मिड पॉइंट लेंगे तो आपके पास आ गया प्रिंसिपल फोकस। और अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होना चाहिए, बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो इस केस में जो हेड है उसको हम मार्क करेंगे ए, और जो फुट है उसको मार्क करेंगे बी,
and now we need two incident light rays with the help of which we could form the image. तो हमारे पास first light ray which is coming parallel to the principal axis after striking the mirror will pass through the focus of the mirror. तो पहला रूल हमारे पास ये लग गया, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से निकल गई। और दूसरा रूल क्या है, जो भी लाइट रे पोल ऑफ द मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी सच दैट इट मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक बाय मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ पे रूल लगाते हुए ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया आर। अब यहाँ पे आप चेक करिए, ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये तो इस डायरेक्शन में जितना बढ़ाए जाओगे उतना इनमें डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये दोनों लाइट रेस अपने आप कभी भी नहीं मिल सकती, रेदर ये लाइट रेस एक दूसरे से दूर ही जाती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा काम करेंगे कि हम इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को पीछे की डायरेक्शन में बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। अब ये जो लाइन है इसी को सीधा बढ़ाना है पीछे की डायरेक्शन में, तो आप स्केल की हेल्प के साथ इसको पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाइए ऐसे। अब देखिए, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये कलर की लाइन जो मैंने खुद अपनी तरफ से पीछे की तरफ एक्सटेंड की है, दोनों एक ही लाइन का पोर्शन लग रहे हैं, एक ही लाइन का पार्ट लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइट रे, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ताकि एक ही लाइन का पोर्शन लगे। तो मैंने इस लाइट रे को भी पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश की, तो ये भी एक ही लाइट रे का हिस्सा लग रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे अगर पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाई तो यहाँ पे गई, और ये वाली लाइट रे जब पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाई तो इस डायरेक्शन में गई। तो पीछे की तरफ बढ़ाने से ये दोनों लाइट रेस एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर हमारी ये इमेज है और ये इमेज का नाम हो गया ए डैश बी डैश। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस दिस वन एंड दिस वन, ये अपने आप नहीं मिली, रेदर हमने पीछे की डायरेक्शन में इनको बढ़ाया तब जाके ये लाइट रेस मिली। तो इसलिए ये इमेज फॉर्म हुई, इसलिए ये इमेज जो है ये इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ये अपने आप रिफ्लेक्टेड लाइट रेस के मिलने से नहीं बनी है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या है, नंबर 1, अब हमने लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया तब इमेज बनी। सो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज आपको पता है अब क्या होती है, इरेक्ट होती है, तो हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है जो साइज ऑफ इमेज है वो बड़ा है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल है। सो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब पीछे जो हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, उसके पीछे इमेज बनी है। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है, मिरर के आगे होती तो इस डायरेक्शन में बनती, इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर है, और हमारे इस मिरर में बिहाइंड द मिरर कोई भी ऐसा पॉइंट लेबल्ड नहीं है, ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना कोई फोकस है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी तो कोई नहीं आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी तो आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, लेकिन कोई पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा। जैसे पिछले केसेस में हमने लिखा द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया हर एक में, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कोई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम बता सकें कि इमेज बनी कहाँ पे बनी है। सो यहाँ पे हमारी तीन ही प्रॉपर्टीज बनती हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब हमारे पास कनकेव मिरर के बारे में हमें एक और बात याद रखनी है, और वो क्या है कि पहले मैं कनकेव मिरर बनाती हूँ, फिर आपको बनाकर समझाती हूँ कि क्या इसमें है। तो ये होता है हमारा कनकेव मिरर, और यहाँ पे ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ले लेते हैं फोकस, किसके साथ मिड पॉइंट लिया, यहाँ पोल के साथ हमारे पास मिड पॉइंट ले लिया। अब आप यहाँ से चेक करिए, ये पहली इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद मिरर से टकरा के कहाँ से जाएगी,
फोकस में से। फिर एक और पैरेलल लाइट रे लीजिए, ये थी हमारी पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकली, फोकस में से। एक और लेकर देखिए, अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइट रे जैसे ही मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। सिमिलरली एक और पैरेलल लाइट रे लेते हैं, जो लाइट रे पैरेलल आई, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस में से। तो हर एक लाइट रे क्या कर रहा है, ये कनकेव मिरर हर एक लाइट रे जो पैरेलल आती है टकराने के बाद फोकस में से ही जाती है। तो ये कनकेव मिरर सारी की सारी लाइट रेस को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, और वो कौन सी जगह है, फोकस। तो हम क्या कहते हैं कि ये कनकेव मिरर का नेचर कैसा है, ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, इट इज़ ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो बोर्ड में आपको कनकेव मिरर ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली लिखा हो, आपको लिख के दिया हो सकता है कि form the image by the converging mirror when the object is placed at center of curvature in front of it। तो आपको पता होगा अगर कि कनकेव मिरर की नेचर है कन्वर्जिंग नेचर, तो कन्वर्जिंग मिरर हम कनकेव मिरर को कहते हैं, तभी आपको आसानी लगेगी पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रिकलेक्ट करके देखते हैं हमने डिफरेंट इमेजेस के लिए कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म हुई। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें चेक करना है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, उस केस में पोजीशन इमेज की कहाँ पे होगी, साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा। तो इसको एक टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज फॉर्म होगी फोकस के ऊपर, और साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखेंगे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तब हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और साइज जो होगा इमेज का डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल होगा, और कैसी इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, साइज इमेज का उतना ही होगा जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, और जो हमारी इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तब हमारे पास जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी, और ये इमेज इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब हम एफ के ऊपर रखेंगे तब हमारे पास इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है हाईली एनलार्ज्ड होती है, और हाईली एनलार्ज्ड इमेज है लेकिन कैसी है, रियल और इन्वर्टेड नेचर की है। और लास्ट केस जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा तब हमारे पास जो इमेज बनी तब बिहाइंड द मिरर बनी, और ये इमेज क्या थी, एनलार्ज्ड थी, एनलार्ज्ड इमेज है। और कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है आपने, वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक ही केस है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। बाकी सारे केसेस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म हो रही है। सिर्फ पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो अब आते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव यू 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप देखिए सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई 2012-11। द क्वेश्चन विच आई हैव रिटन स्टेट 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, व्हाट इज इट्स अनदर नेम, इज ऑल्सो बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई में रिपीट हुआ है। अगेन दिस थर्ड क्वेश्चन इज सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन एज वेल, बट द फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इज इम्पॉर्टेंट। तो इनको सॉल्व करिए। इफ़ यू विल बी इन एनी डाउट just let me know in the comment section and I will clear out the doubts of these questions. If you want me to do the video on these questions, then you need to leave the comment in the comment section. Do press the like, subscribe and share button, and do not forget to press the bell icon in order to get the latest updates on my new videos. Thank you for watching.